ऐसा क्या हुआ जब अमावस की रात में हनुमान भक्त को किसी खतरनाक चुड़ैल ने पकड़कर खूब पीटा, जिसे याद कर आज भी वह भक्त रो पड़ता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इस पृथ्वी पर आज भी कोई देव जीवित है और हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं तो वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं बजरंगबली हैं, जिनकी शक्ति ही उन्हें पराक्रम नहीं बनाती बल्कि उन्हें तो बुद्धि का भी दाता कहा जाता है। तभी तो कहा भी जाता है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों एवं दोषों को नाश कर दीजिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना में भेजी है दिल्ली के पालम के रहने वाले अनमोल जी ने। अनमोल जी बताते हैं कि वह दिल्ली के पालम के रहने वाले हैं। साथ ही वह यह भी बताते हैं कि वह भगवान श्री बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त तो नहीं हैं, मगर हनुमान जी के एक सच्चे भक्त जरूर हैं। वह किसी भगवान की पूजा करे या ना करे, मगर बजरंगबली की पूजा जरूर करते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है कि वह बजरंगबली के ही भक्त क्यों हैं। दोस्तों, अनमोल जी जो पालम के एक रेस्टोरेंट में बिजनेस मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत है और बताते हैं कि यह घटना एकमात्र घटना ही नहीं बल्कि एक ऐसा पल भी है जिसने उन्हें इस बात का यकीन दिलवाया कि कहीं ना कहीं आज भी बजरंगबली अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करने जरूर आते हैं। जो भी व्यक्ति उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वह उसकी रक्षा जरूर करते हैं। अनमोल जी के मुताबिक यह बात 2010 की है, जब वह हर रोज की तरह आज भी ड्यूटी से लेट ही आ रहे थे। बस आज में थोड़ा फर्क ये था कि आज वह पैदल आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी ठीक करवाने दे रखी थी, जिस कारण आज उन्हें पैदल ही आना पड़ा। रेस्टोरेंट के कई स्टाफ ने उन्हें ड्रॉप करने के लिए कहा, मगर उन्होंने धन्यवाद बोलकर उन्हें मना कर दिया। और इसी दौरान उनके साथ ऐसी कुछ अनहोनी घटना हुई जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अनमोल जी बताते हैं कि उस दिन जब मैं रेस्टोरेंट से अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इस घटना ने मुझे इतना डरा दिया कि डर के मारे कुछ पल के लिए तो मेरी आवाज़ ही बंद हो गई और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, हुआ यूँ था कि जब मैं रेस्टोरेंट से निकलकर कुछ ही दूरी पर पहुंचा ही था कि तभी मुझे एक गली में, जिसमें पूरी तरह अंधेरा था और मैं किसी तरह अपने फ़ोन की लाइट जलाकर चल ही रहा था, कि वहाँ मुझे एक व्यक्ति जैसी आकृति दिखाई देने लगी। अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दिया, जिसे मैंने अपना वहम समझकर नज़रअंदाज किया। और जब मैं उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो वह व्यक्ति मुझसे बीड़ी मांगने लगा। मैं बीड़ी नहीं पीता था, जिस कारण मेरे पास बीड़ी भी नहीं थी, और मैंने उस व्यक्ति को यह कहकर मना कर दिया कि मेरे पास बीड़ी नहीं है। जिसके बाद वह व्यक्ति अचानक ही अदृश्य हो गया। जिसके बाद वह अदृश्य होकर मेरा पीछा करने लगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके जूते की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह मेरे पूरे जीवन की सबसे डरावनी घटना थी, जिसने मेरे बदन को अंदर ही अंदर झकझोर कर रख दिया। आज भी इस घटना को याद कर मेरा रोम रोम सिहर जाता है। दोस्तों, मुझे करीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था, मगर मुझे इस मुसीबत से बचने का कोई हल नहीं मिल रहा था। और तभी मुझे एक दोस्त की बात याद आई जो भगवान श्री बजरंगबली का भक्त है। उसने मुझे कहा था कि भाई, जब भी कोई देव काम नहीं आते तब सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी काम आते हैं। बस उन्हें सच्चे दिल से याद करने की देरी है। बस क्या था, मैं भी रोड के किनारे खड़े होकर भगवान श्री बजरंगबली से अपनी रक्षा की विनती करने लगा और मन ही मन जय बजरंगबली का उच्चारण करने लगा। इसके बाद जो हुआ उसे सुन मेरे भी कान फटने वाले थे। हाँ दोस्तों, कुछ ही पल हुए होंगे कि मुझे किसी चीज की भागने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसके बाद आसपास का पूरा माहौल एकदम शांत हो गया और वह बुरी शक्ति भी वहां से न जाने कहां चली गई, मुझे पता भी नहीं चला। दोस्तों, इसके साथ ही मेरे अंदर का डर भी खत्म हो गया। घर पहुंचकर
मैंने अपने कमरे में श्री बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना कर उनके नाम से संकट मोचन का पाठ किया। तब से मैं प्रभु का भक्त बन गया हूँ। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि वह भागने की आवाज किस चीज की थी जो मुझे बहुत तेज तेज सुनाई दे रही थी? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।